राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के नायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव समता निवास के तृतीयो प्रकरण में फरमा रहे हैं, नर्तन निकाम झूठा को जाए सो कहिए। झूठे हैं इसलिए मनुष्य जन्म निकामा चला गया, किसी काम का नहीं रहा। झूठा साच दबा वही आप कड़ी कर झूठ, बद बद बोले बेबुद्धि फिर लड़वा ऊपर मूठ। फिर लड़वा ऊपर मूठ उषा को कयो न पेलो, हार मान हैरान होए सिर अपने झेलो। जब तब साचा बेली राम है, अरु झूठा सदा अरूठ। झूठा साच धका वही आप खड़ी कर झूठ, झूठा साच दबा वही। महापुरुष मारे कि संसार है ना, झूठ में रहने वाला है, इसलिए हमेशा सत्य को दबाता है। झूठे हैं तो सत्य को दबाते हैं, सत्य की चलने नहीं देते हैं। आप खड़ी कर झूठ, अपनी बात सिरे रखते हैं, अपनी बात सिरे रखते हैं, अपना झूठ चलाते हैं, अपनी बात को बद बद बोले बेबुद्धि। बेबुद्धि है ना, बढ़ बढ़ के बोलते हैं। फिर लड़वा ऊपर मूठ, और लड़ने को तैयार है। फिर लड़वा ऊपर मूठ उषा को कयो न पेलो। ऐसे का कहना कभी मानना मत, ऐसे के कहे अनुसार कभी चलना मत। हार मान हैरान होए सिर अपने झेलो। हार मान के महापुरुष मारे हैरान होना पड़ेगा, होए सिर अपने झेलो, और हैरान होना पड़ेगा। ऐसे कि उसमें रहे तो जब तब साचा बेली राम है, अरु झूठा सदा अरूठ। गुरुदेव विश्वास दिला रहे, अपने मन में ऐसा आ जाता है कि झूठे ये ज्यादा सुखी है। झूठ बोलने वाला ज्यादा, झूठ बोलने संसार का झूठ नहीं, जो माया में रह रहे हैं, जो पाप कर रहे हैं, अपन सोचते कि ज्यादा सुखी है। तो महापुरुष हमारे नहीं, हमेशा सत्य का सहायक राम जी हैं, और झूठा सदा अरूठ। और झूठे से सदा राम जी रूठा हुआ है, राम जी सदैव रूठा हुआ है। झूठा साच धका वही आप खड़ी कर झूठ। मीठा को कड़वा कहे अरु कड़वा को मीठा, राम चरण में मानवी अंत पड़ सी फीटा। मीठा को कड़वा कहे, महापुरुष परमात्मा की जो भक्ति है उसको तो कड़वी बोलते हैं, जो मीठी है उसको कड़वी कहते हैं। और कड़वा को मीठा, सारे भरम है वो कड़वे हैं, उनको मीठा कहते हैं, उनको मीठा कहते हैं। राम चरण वे मानवी अंत पड़ सी फेटा। अंत में उनको धिक्कार है, डंडे खाने पड़ेंगे। अंत पड़ सी फीटा सुने लापर की लापर। जो एक जैसे होते हैं ना, वो एक जैसी की बातें सुनते, वो वही सुनता है। जो एक जैसे विचार वाले होते हैं वो एक जैसे विचार की बात सुनते हैं। अक्कल उदय नहीं ओए उसरिया हृदय छापर। हृदय कैसा है, उसरला है, बंजर भूमि के जैसा है, इसलिए अक्कल कभी वहां उपजती नहीं है, अक्कल उदय नहीं होती है। अक्कल जैसे उसरली भूमि में फसल नहीं उगती है, ऐसे उसरले हृदय में अक्कल नहीं उगती है, अक्कल उदय नहीं होती है। वह साच झूठ दर्शे नहीं, जहाँ पाप कर्म चीठा। पाप कर्म इतने चीठे हैं, इतने चीठे हैं कि वहां पर सत्य और झूठ दिखाई नहीं देता है। उनके लिए सब बराबर है कि क्या सत्य है क्या झूठ है, कौन तो परमात्मा है कौन संसार है, क्या भक्ति है क्या भरम है, उनके लिए सब बराबर है। उनके लिए बराबर होने का मतलब है कि उनके पाप कर्म इतने चीटे हैं कि जो उनको जागृत नहीं होने देते हैं, आगे नहीं आने देते हैं। मीठा को कड़वा कहे अरु कड़वा को मीठा, चलती को गाड़ी कहे अरु घड़ी उखड़ी सोए। बैठी को चलती कहे कह मुआ राज भयालोए। चलती को गाड़ी कहे, महापुरुष हमारे जो गाड़ी चलती है ना तो उसको बोलते गाड़ी, यानी रुकी हुई है, उसको गाड़ी कहते हैं। और घड़ी उखड़ी सोए,
और जो गड्ढा होता है ना उसको बोलते हैं उखला है। अब वो तो गड्ढा है, उसको गड़ा है, तो उल्टी बातें बोलते हैं। संसार में उल्टी बातें बोलते हैं। बैठी को चलती कहे, जैसे चक्की है ना, तो बैठी हुई ये चल रही है, ये चल रही है, ये चल रही है, तो बैठी को चलती हुई बोलते हैं। बैठी को चलती हुई बोलते हैं। कहे मुआ राज भयालो, महापुरुष फरमाते जैसे वो दीपक होता है ना, बुझ जाता है तो बोले राज हो गया। मरे हुए को राज बोलते हैं। दीपक क्या हो गया? राज हो गया। मरे हुए को कहा मुआ राज भयालोए, नहीं कू कहे पराणे। और जो नई वो लकड़ी होती है उसको पराणी कहते हैं। और जो नई नई को पराणी कहते हैं। पराणी तीखा तो लेते उसको नई और बोलते उसको पराणी। उसको पराणी। कहे असाध को साध साध सूखे चाताणी। असाध को साध कहते हैं, असाध को साध कहते हैं। और जो सच्चे साध हैं उनसे खींचातानी करते हैं। ऐसा संसार उल्टी गति वाला, उल्टी गति संसार की, कहीं न जावे कोई। उल्टी गति संसार की, संसार की सारी गति उल्टी है। संसार की सारी गति उल्टी है, क्यों कहीं न जावे कोई। क्या बोले उसके लिए? चलती को गाड़ी कहे, अरु कहे गड़ी उखली सोए। चंद्रायणा आहा जाल मा जाल अबक जो भाक है, जी लगे दोष प्रतिबाय सो शंक न राख है। आहा जाल महाजाल अबक जो भाक है। संसार आहा जाल महाजाल है। जो नी बोलना है वो बातें बोलता है, जो नी करना है वो बातें करता है, जो असत्य है उस पे चलता है। जी लगे दोष प्रतिबाय सो शंक न राख है। उनको कोई शंका ही नहीं कि अपने को पाप लगेगा, कि अपने को दंड मिलेगा, कि इसमें कर्म बंधन होगा। किसी भी प्रकार की शंका नहीं है। मन उपजी दे फेक बंद नहीं बोल का। मन उपजी दे फेक, जो मन में आया वो बोल दिया, जो मन में आया वो मान लिया। नहीं बंद नहीं बोल का, बोल का कोई बंधन ही नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं। बुद्धि का विचार ही नहीं है। पर यहाँ इसे मिनक जग माई फिरे बिन तोल का, ऐसे मनुष्य की कीमत नहीं होती है। ऐसे मनुष्य का तोल नहीं होता है। तो कुंडलिया दुर्बादी दुर्बाद से, तोलहीन बैसोए। चाल चूक चल चूक वजन से, मानगत गिणत न राखे कोई। दुर्बादी दुर्बाद से, तोलहीन बैसोए। दुर्बादी है ना, इसलिए दुर्वादी हैं। दुर्वादी बात करते हैं, नीची बातें करते हैं, इसलिए उनके दुर्वाद से उनका तोल चला गया, कद्र नहीं है। तो चल चूक वचन से मानगत, वचन कैसे है? चल चूके। अभी क्या बोला, फिर अभी क्या बोला, फिर अभी क्या बोला, फिर अभी क्या बोला। जो बोला वो अपनी बात से हट गए, अपनी बात से हट गए। तो चल चूक वचन है, मान चला गया, गिणत न राखे कोई। ऐसे की फिर गिनती कोई करता नहीं है। गिणत न राखे कोई, पदी लापर की देवे। क्या पदी देते हैं? ऐसे को लापर की है तो फालतू की बातें करते हैं, लापर की पदी मिलती है। पदी लापर की देवे, कर आदर सम्मान निकट जे कोई न लेवे। आदर सम्मान करके उनको निकट कोई भी नहीं लेता है, उनका कोई आदर नहीं करता है, उनका कोई आदर। रामचरण उनकी संगत, करे न लापर होए, कले करे सलापर होए। ऐसे की संगत जो करेगा वो भी वैसा ही बन जाएगा, वो भी वैसा ही लापर बन जाएगा। लापर का मतलब है कि गप्पे लगाना, व्यर्थ की बात करना। अब गप्पे लगाना कैसे कि अपन भी महापुरुष हमारे अनुभव तो है नहीं, और चर्चा करते तो गप ही है, वो लापर ही है। करते धरते कुछ भी नहीं, बातें करते, बातें करते हैं। बोलने में तो अपन गीता को भी पीछे छोड़ देते हैं। जैसे कोई मौका आएगा तो इतना बोलेंगे, इतना बोलेंगे, ये पता नहीं कि क्या बोल रहे। भले कोई पूछ दूसरा रहा और उत्तर ही दूसरा दे रहे, पर बोलने में पीछे चूकते नहीं, पीछे नहीं चुकते। तो उसको लापर कहते हैं महापुरुष। हमेशा गुरुदेव अपने को बाउसा इस बात का कहते थे कि कोई डॉक्टर का इलाज ले रहा है और अपन उसको दवा बता रहे, कंपाउंडर की बता रहे, तो इसके पास चला जाए, क्योंकि अपने को बस बोलने की आदत है। कोई क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है, अपने को कोई लेना, तो बस बीच में बोलना है, बोलना है, बोलना है, बोलना है। उसमें बहुत आगे हैं। तो महापुरुष थोड़े से विचार करो,
तो उसको लापर कहते हैं। दुर्बादी दुर्बाद से तोलहीन भय सोए, चल चूक वचन से मानगत गिनत न राखे कोय। राम चरण उनकी संगत करे सला पर होए, दुर्बादी दुर्बाद से तोलहीन भय सोए। अबक बका पर घर तका छका विषय रस छाक, जगत रता मन मुख मता जे विकल बुद्धि ना पाक। अबक बका पर घर तका, जो नहीं बोलना है, झूठी महिमा करते हैं, माया का महिमा मंडान करते हैं, पर घर तका दूसरों के घर ताकते हैं, यानी कि लेने की नियत रखते हैं, देने की नियत नहीं रखते हैं। हमेशा लेने की छका विषय रस छाक, विषय के रस में छके हुए हैं। जगत रता मन मुख मता, जगत में रहते हैं और मन मुखी है, जे विकल बुद्धि नापाक। वो कैसे हैं? वो विकल बुद्धि हैं। कैसे हैं? नापाक हैं, मन में पाप ही पाप हैं, मन में गंदगी गंदगी भरी है। वे नापाक अवगुण ग्राही कही हैं, हमेशा अवगुणों को लेने वाले हैं। कुंडलिया कोई क मानव अवगुणी, गुण करता अवगुण भाई, जो विष हर को पै पाइया, पै को विष उपजाय। कोई का मानव अवगुणी, गुण करता अवगुण भाई। कोई मनुष्य जो अवगुणी होता है तो उसको गुण भी अवगुण में नजर आते हैं, किसी के गुण भी अवगुण लगते हैं। जो विष हर को पै पाइया, पै को विष उपजाए। उसका भला भी करो ना, सांप को दूध पिलाओ तो वो दूध भी जहर में बदल देता है, वो दूध भी जहर में बदल देता है। ऐसे महापुरुष हमारे हैं। थोड़ा सा इनको इधर या इधर कर दो आपके अनुसार, बार बार वो इधर उधर झुक रहे। थोड़ा इधर या इधर है। विष हर को पै पाइया, सांप को दूध पिलाएंगे तो महापुरुष हमारे हैं। पै को विष उपजाए, दूध का भी, वो दूध का भी जहर बना देता है, दूध का भी जहर। पै को विष उपजाए, दुष्ट बुद्धि हृदय कारो। ऐसे दुष्ट बुद्धि, उसका हृदय काला है, उसको अच्छी बात भी उसको बुरी बना देगा, सच को भी वो असत्य में बदलेगा। गुणवंता गुणमान बदावे हेत अपारो। और जो गुणवंता है ना, वो गुण को मान के हेत बढ़ाएंगे। रामचरण चर्चा करे तो कीजिए बुद्धि निर्ताय। हर कभी हर कहीं चर्चा मत कर लेना, चर्चा करे तो बुद्धि देख के चर्चा करना, क्योंकि समझेगा ही नहीं, वो समझेगा ही नहीं। सामने वाले की बुद्धि इतनी, पहले तो 10 बार उसको समझाओ फिर भी वो समझेगा नहीं। इसलिए महापुरुष हमारे कि बुद्धि देख के चर्चा करना। कोई क मानव अवगुणी, गुण करता अवगुण भाई। जे अवगुण ग्राही मन मुखी, जाको हियो अशुद्ध। सो उकरणी समझाणिए, वे कदे न हो वे शुद्ध। जे अवगुण ग्राही मन मुखी, जाको हियो अशुद्ध। वो अवगुण ग्राही है ना, उनका हृदय अशुद्ध है, मन मुखी है। वे कैसे है? उकरड़ी समझाणिए। अब उकरड़ी क्या है? उसकी तो उत्पत्ति उससे, उकरड़ी कचरे को ढेर को कहते हैं, जो कचरे के ढेर को। अब वो कभी शुद्ध हो सकती? कचरे का ढेर शुद्ध कैसे होगा? उस पर कितना ही गंगा जल छिड़क दो, कितनी चमक धमक लगा दो, पर है तो कचरा ही ना, वो कचरा ही है, वो शुद्ध कैसे होगा? ऐसे महापुरुष माने कि ऐसे दुष्ट बुद्धि हैं, वो कभी शुद्ध नहीं हो सकते, कभी सही नहीं हो सकते हैं। वे कदे न हो वे शुद्ध, ज्ञान को फिरिया बुहारो। ज्ञान पे बुहारा फिर गया, बोलते ना झाड़ू फिर गया, खत्म हो गया। जी घर पर को दारिद, जिसे अवगुण अधिकारो। जी पर घर पर को दालिद, जिसे अवगुण अधिकारो। गर्व का जिसे दलित रहता ना, ऐसे अवगुण का अधिकार दलित रहता है। जाके और आसत नहीं, नित आसत भरे अबुद्ध। उसके हृदय में कभी आसतपना आ ही नहीं सकता। आसतपना परमात्मा की भक्ति को कहते हैं, उसको आसत कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में नासत ही नासत है, नास्तिकता है, जड़ के प्रति हेत है। वे अवगुण ग्राही मन मुखी, जाको हियो अशुद्ध। अवगुण ग्राही मन मुखी, जे मिले सुजात्या सोय। कर आमी सामी कुटिलता, तब छाती उल्ली होय। अवगुण ग्राही मन मुखी, जे मिले सुजात्या सोय। अवगुण ग्राही है ना, इसलिए मन मुखी हैं। वो अपने ही जैसे व्यक्ति से मिलते हैं। और आमी सामी कुटिलता, तब छाती उल्ली होए। जब तक मन की भड़ास नहीं निकालते, जब तक छाती उल्ली नहीं होती, क्योंकि दूसरा तो कोई सुनेगा नहीं। एक जैसे विचार वाले, एक जैसे की
इसलिए वो जैसे ही मिलते वो बोलना शुरू कर देते हैं आपस में। जब जाके उनकी छाती उल्टी होती है, तब जाके तब छाती उल्ली होए, ज्ञान गम नहीं सुहावे। ज्ञान की बात सुहाती नहीं है। वे खर शू कर जू जान ओखरिया ओखर भावे। वे कैसे हैं? वे गधे और सुअर के समान है। मुँह गंदगी पसंद करते हैं। रामचरण वे दुष्ट बुद्धि, जहाँ हृदय शुद्ध न कोई। ऐसे कैसे हैं? दुष्ट बुद्धि है, उनका हृदय कभी शुद्ध हो नहीं सकता। अवगुण ग्राही मनमुखी, जे मिले सुजात्या सोय। शत्रु तजे न शत्रु बुद्धि, कोई खेती करो उपाय। विषहर को पे पाइया, पे विष की बोए न जाए। यदि हृदय में शत्रुता है ना, अब उसको कितने ही समझा दो, कितने ही समझा दो, कितने ही समझा दो, पर हृदय में जो चीज है ना वो आए बिना रहेगी नहीं। जिससे सांप में जहर है तो उसको दूध पिलाओगे तो वो भी जहर में बदल जाएगा। ऐसे उसके मन की शत्रुता, उसको मित्रता के कितने ही भाव दो, कितना ही प्रेम दे देंगे, वो अपना असली रूप बताएगा ही बताएगा, बताएगा ही। तो महापुरुष ऐसे का सांप का उदाहरण दे रहे हैं। अब बताओ कहाँ पर ले जा रहे हैं अपने को। शत्रु तजे न शत्रु बुद्धि, कोई खेती करो उपाय। पे विष की बोई न जाए, कुबुद्धि से अंतर कालो। कुबुद्धि से हृदय पूरा काला है। उन सू कहा इसने उसा सूदी जे टालो। ऐसे से कभी स्नेह मत करना, उसको टाला देना। ऐसे का संग मत करना। अब अपने को दोनों गुरुदेव फरमा रहे, हर किसी में राम जी देखना है तो बोलते हर किसी पे दया करो, दया करो, दया करो, राम जी देखो। लेकिन नहीं, गुरुदेव अपने को जीने का तरीका, उससे अपने को घृणा नहीं करनी है और उसका संग भी नहीं करना है। संग करेंगे तो अपन भी बह जाएंगे। घृणा नहीं करनी है, लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन संग भी नहीं करना है। संग भी नहीं, ये तो अपन भोले लोग हैं। नहीं नहीं नहीं, सब में राम जी, सबको बराबर देखो। अब बराबर देखो, जो बराबर तो देख रहे हैं पर संग करने का मना करते हैं। अब सांप को बराबर देखो तो क्या अपन गले में टांग लेंगे? क्योंकि सांप अपना स्वभाव कभी छोड़ता नहीं, उसका स्वभाव ही होता है। सांप का स्वभाव इतना जबरदस्त होता है कि जो उसको पालता है ना वो उसको भी खाने की सोचता है। वो उसको भी, उसका स्वभाव है, उसका मूल स्वभाव, उसकी प्रकृति की मैं इसी को खाऊंगा। ऐसे तो महापुरुष हमारे ऐसे के संग रह के तेरे तेरे चोरिया से तैयार है, तेरे कर्म बंधन होगा। इसलिए ऐसे का संग छोड़ो, ऐसे का साथ मत करो। जे विष की बोए न जाए, कुबुद्धि से अंतर कालो। उनसू का इसने उसासू दीजे टालो। राम चरण भज राम को, तू अपनी मेट कषाय। तेरे को क्या करना है? तू राम का भजन कर और अपनी मन की सारी कषाय को खत्म कर। मन की काली माँ को। शत्रु तजे न शत्रु बुद्धि, कोई खेती करो उपाय। दूध दया कर पाइये, पे विषहर लखे न कोय। वाके अंतर विष बदे, सो मिष्ट किस विधि होय। दूध दया कर पाइये, पे विषहर लखे न कोय। अब सांप को कितना ही दूध दया करके पिलाओ, उसको क्या लेना देना, उसको तो जहर में बदलेगा। ऐसे ही जिसकी बुद्धि नीचे, उस पर कितनी भी दया करो, उसको उससे कोई लेना देना नहीं, वो भूल जाएगा, वो भूल जाएगा। वाके अंतर विश्व दे, जो मिष्ट किस विधि हो। उसके अंदर तो जहर ही जहर भरा हो, मीठा कैसे होगा? वो जहर मीठे में कैसे बदलेगा? ऐसे महापुरुष हमारे दुष्ट बुद्धि है ना, उस पर कितना भी उपकार करेंगे पर वो उपकार में बदलेगा नहीं। वो उल्टा बदला लेने में चला जाएगा, वो उल्टा हमेशा कमी निकालेगा, वो उल्टा। सो मिष्ट किस विधि हो, शत्रु बुद्धि ऐसी जानो। ऐसी शत्रु बुद्धि है जी मित्र भाव नहीं भाई, मित्रता बहु विधि ठानो। ऐसे से मित्रता किसी भी तरीके से कर लो पर उसको मित्रता सुहाएगी नहीं, उसको मित्रता अच्छी नहीं लगेगी। रामचरण भज राम को, तू आप विषमता खोए। तू राम का भजन कर और अपनी विषमता को खत्म कर। दूध दया कर पाइये, पे विषहर लखे न कोय। पलंग तणी फुंकार सु, प्राण धड़ धड़ी खाय। यूं शत्रु बायक विष बरिया, सुनत सया नहीं जाय। पलंग तणी फुंकार सु, प्राण धड़ धड़ी खाए। सांप की फुफकार किसको अच्छी लगती है? सांप फुफकारता है तो कितना बुरा लगता है, उस वक्त सब धड़ धड़ी खाते हैं प्राण के। अरे ये डस लेगा, ये खा जाएगा। ऐसे महापुरुष मारे हैं कि जो दुष्ट बुद्धि है ना, जिनके शत्रु के शब्द हैं, वो सुनते से किसी को सुहाते नहीं है। ऐसे के शब्द किसी को सुहाते नहीं है कि किससे बदला लेंगे। सुनत सया नहीं जाए, लहर न कशिक बरतावे। लहर जो है ना, जहर की लहर नक से शिक तक हो जाती है।
ऐसे महापुरुष हमारे दुख की लहर उठे अनल ज्यों झाड़, शांति सुख रहन न पावे। अग्नि की झाड़ ऐसे उड़ती है कि शांति सुख रहन न पावे, कि फिर ऐसे का संग किया तो कभी शांति आएगी ही नहीं, ऐसे का संग किया तो कभी सुख आएगा ही नहीं। राम चरण भज राम को तादिश चित्त न लाए, तू तो राम का भजन कर और उसकी दिशा में चित्त मत ले जा, उसकी दिशा में ध्यान मत दे। पलंग तड़ी फुंकार सो प्राण धड़ धड़ी खाए, काला सूटल चालिए जे नक्शिक भरे जहर, यूं जानर के उर काल म्या जी बरते सदा कहर। काला सूटल चालिए, जो काले हैं ना हृदय के, उनसे हमेशा टल के चलना। क्यों? कोयले को हाथ लगाया तो कालापन आएगा ही आएगा। ऐसे का संग किया तो हृदय काला होगा ही होगा, इसलिए उसे टल के चलना है। क्यों? जिसके हृदय में कालम्या है वो हमेशा कहर बरसाएगा। जी बढ़ते सदा कहर महर मन उपजे नाई, उसके मन में कभी दया नहीं आएगी, वो कभी किसी पे मेहर नहीं कर पाएगा। दुष्ट बुद्धि दिल दोष गाफिला घात उपाई, ऐसे किसे दुष्ट बुद्धि रहेंगे, दिल में दोष उपजाएंगे, गाफिल है, घात बनी रहेगी। रामचरण उनके वचन सुनत चढ़े चित लहर, ऐसे के वचन सुनते से ही चित्त में वो लहर उपज जाएगी। इसलिए काला सूटल चालिए जे नक्शिक भरे जहर, साखी में जा प्रीति मिलाप न कीजिए जे काला तणे सुभाव, वहाँ हित कर दूध पिलाइए वे अहत जहर उपजाओ। जहाँ प्रीति मिलाप न कीजिए काला तणे स्वभाव। महापुरुष ऐसे से कभी प्रीति मत करना, ऐसे से कभी प्रेम मत करना, कभी मिलाप मत करना। उनका स्वभाव कैसा है? काला तणे स्वभाव, काला सांप को बोलते हैं। उनका स्वभाव उस सांप के जैसा है, उस काले के जैसा है, उस काले के जैसा है कि जहाँ हित कर दूध पिलाइए, उसको कितना भी प्रेम से दूध पिलाओगे वे अहेत जहर उपजाए, वो उसको अहेत ही मानेगा, उल्टा ही मानेगा, उल्टा दोष निकालेगा, उल्टा दोष निकाल के और जहर उपजाएगा, और जहर उपजाएगा। इसलिए महापुरुष अपने को ऐसे के संग का मना करते हैं। मेरा मोबाइल का ऐसे के संग का मना करते हैं कि गुरुदेव ऐसे का संग नहीं करना है, ऐसे का संग करेंगे तो उल्टा होएगा। गुरुदेव जैसे का संग बता रहे हैं वैसी प्रवृत्ति। दुग्धा को खड़नी रिये सो चर कर दूध दे, बस एक ही होता है, चढ़ कर दूध दे सोई दूध भवंगा पाइए तो पलट जहर कर ले। दुग्धा को खड़नी रिये सो चर कर दूध दे। महापुरुष मारे एक इधर देखो, एक तो सांप है और एक गाय का उदाहरण दे रहे हैं कि गाय को कितना ही अपन घास खिलाएंगे वो घास चर के दूध देती है। ऐसे मित्रता भाव वाले हैं, ऐसे ऊंचे भाव वाले हैं। सो ही दूध भवंगा पाइए तो पलट जहर कर ले, वो तो घास खा के और दूध दे रही है और वही दूध पी के वो जहर दे रहा है। अंतर देखो, स्वभाव का अंतर देखो, एक मित्रता वाला स्वभाव है, एक शत्रुता वाला स्वभाव है कि उसके पे कितना भी परोपकार करेंगे वो उसको परोपकार मानेगा ही नहीं, वो उस बात को नहीं मानेगा। बेर बेर सतगुरु कहे दोष दृष्टि कर दूर, राम राम रसना रटो जो उपजे प्रेम हलूर। बेर बेर सतगुरु कहे दोष दृष्टि कर दूर, बार बार गुरुदेव अपने को फरमा रहे हैं कि सारी दोष दृष्टि को दूर करो, सारी दोष दृष्टि को दूर करो, मन के सारे विकारों को खत्म करो और राम का नाम लो। राम राम रसना रटो जो उपजे प्रेम हलूर। अब अपने को कह रहे कि अपने को ऐसा नहीं, जिसका नमक खाओ तो नमक हरामी कभी करना मत, उपकार को परोपकार को कभी भूलना नहीं। अपन नुगरे हैं, अपन तो गुरु के ही वचन लोग देते, गुरु की बातों में भी अपन उसमें भी बढ़ चढ़ के अपनी चलाने लग जाते हैं। महापुरुष हमारे जिसका नमक खाया उसको कभी उलांघना मत। तो ऐसे परमात्मा का, इसलिए गुरुदेव फरमा रहे कि हृदय की सारी दोष दृष्टि को दूर करना, दूर करना और राम रचना से राम का नाम रटना कि जिससे प्रेम हलूर उपजेगा। राम का नाम ही ऐसा है जो प्रेम उपजाएगा, बाकी तो प्रेम आएगा ही नहीं कभी, मन रूखा का रूखा बना रहेगा, प्रेम भाव नहीं आएगा। जो उपजे प्रेम हलूर खेम कुशला सच पावे, उससे कुशलता मिलेगी,
उससे खेम रहेगी। दुर्आश अजग मिट जाए, भरम ना सबे बिलावे। ये अपने को ओषधि बुला रहे हैं कि भाई अपने भी मन में ऐसे शत्रु भाव है, अपने भी मन में ऐसे कपट है, तो महापुरुष फरमा रहे कि गुरुदेव की बात मान के और राम का नाम लो। ये औषधि है, ये दवाई है। इससे क्या होगा कि दुर्आश अजक मिट जाए, सारी दुराशा सारी अजक सब मिट जाएगी। भरम ना सबे बिलावे, सारी भरमना खत्म हो जाएगी, सारी भरमना चली जाएगी। मन निर्मल ने चल रहे, जे चंचल रहे न मूर। मन निर्मल हो जाएगा, मन ने चल हो जाएगा, चंचलता नाम मात्र की भी नहीं रहेगी। ये राम भजन के प्रताप से होगा। राम भजन के भजेंगे 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 तो जाके ये सीर आएगी। ये भजन के प्रताप से होगा, ये ऑटोमेटिक नहीं होगा। ये अपन कितना भी करेंगे तो अपने करने से नहीं, ऐसा नहीं कैसा अपन कितने नियम याद कर लो। इसलिए तो बड़ी बड़ी कथाओं में कितने नियम बताते, आपस में ऐसे रहना चाहिए, ये करना चाहिए, एक भी नहीं सुधरता। क्योंकि सुधरने का आधार चाहिए, ज्ञान ठहरने का आधार भक्ति है। अपना ज्ञान ठहरता नहीं, अपने को पता है क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं, फिर हर पल क्रोध करते, तेरा मेरा नहीं करनी चाहिए, फिर तेरा मेरा करते। उसका आधार नहीं, ज्ञान टिका हुआ नहीं। और ज्ञान टिकने का आधार है भक्ति और भजन, तभी वो ज्ञान सच्चा होता है। बाकी तो उसको लापर कहते हैं। खाली ज्ञान की बातें करते तो ज्ञान का असर किसी पे पड़ेगा नहीं, वो कितनी ऊंची बातें कर लेगा, पर वो ज्ञान का असर कभी, इसीलिए ज्ञान का असर अपने पे पड़ता ही नहीं। बड़ी बड़ी कथा भागवत सब चलती है, वो असर अपने पे क्यों नहीं हो रहा है? वो असर इसलिए नहीं। और महापुरुषों के एक शब्द भी अपने को छूता है हृदय में, क्योंकि इन्होंने किया हुआ है। बिना किए जो बोल रहे हो उस बात को महापुरुषों ने कितनी साधारण मारवाड़ी और मेवाड़ी भाषा अपने को समझाते हैं, तो वो शब्द भी कितने प्यारे लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अनुभव करके बोले हैं। और बाहर कितनी लच्छेदार भाषा बोलो तो बोलो, पर वो असर नहीं करती हृदय में, असर नहीं करती है। मन निर्मल ने चल रहे, जे चंचल रहे न मूर। मन परमात्मा के भजन से निर्मल हो जाएगा, नहचल हो जाएगा, चंचलता खत्म होगी। बेर बेर सतगुरु कहे, दोष दृष्टि कर दूर। दोष दृष्टि ते दोषता, अधिकी बदी है सोय। जो सींचा दारक चिरत, घिरत अनल बदोतर होय। दोष दृष्टि से दोषता, अधिकी बदी है सोय। यदि अपने अंदर दोष की दृष्टि है तो उससे दोष बढ़ते ही चले जाते। सीधी सी बात है, जो चीज है वो बढ़ती चली जाएगी। हृदय में अपने दोष दृष्टि है तो दोष बढ़ते, वो अपने को और वैसा का वैसा ही दिखाई देगा, दिखाई देगा, वो चीज बढ़ती चली जाएगी। अपनी दृष्टि को बदलना पड़ेगा। कैसे? जो सींचा दारक घिरत अनल बधोतर होए। जैसे अग्नि को कितना भी सींचो, लकड़ी को घी डाल के सींचो तो उसकी अग्नि बढ़ेगी, कभी खत्म थोड़ी ना होगी। ऐसे दोष दृष्टि बढ़ती चली जाएगी। अनल बदोतर होए, नीर बिन नहीं सिरावे। पानी के बिना काम चलने वाला नहीं है, जब तक पानी नहीं। जो अंतर उपजा हेत, बिना नहीं दोष मिटावे। जो अंतर उपजा हेत, बिना नहीं दोष मिटावे। इसलिए महापुरुष ने जब तक हृदय में हेत नहीं आएगा, जब तक दोष नहीं जाएगा। सीधा सा फॉर्मूला, जब तक हृदय में हेत नहीं उपजेगा, जब तक सीधा सीधा दोष नहीं जाएगा। दोनों में से एक बात रहेगी, एक बात। ताते बजिए राम को, जी दोष दृष्टि बुद्धि खोए। इसलिए अपने को कह रहे हैं कि राम का तो भजन कर और दुष्ट बुद्धि को खत्म कर, नीची बुद्धि को खत्म कर। दोष दृष्टि से दोषता, अधिकी बदी है सोए। दोष बदे नित दोष सू, सूरा बदे नित सोग, बदे नित सोग। हेत बदे नित हेत सु, कुपच बदे नित रोग। ये फॉर्मूला कह रहे हैं अपने को, ये सीधा सीधा फॉर्मूला है कि अपन दोष मन में है तो दोष बढ़ता ही चला जाएगा। मन में कपट है तो कपट बढ़ता चला जाएगा। मन में दुर्भाव है तो दुर्भाव बढ़ते, अपन सोचेंगे खत्म हो जाएंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। इनको तो हटाना पड़ेगा। जैसे अग्नि अपने आप बुझ जाएगी, पानी डालना पड़ेगा। घी डालने बोले अभी इसको खाने दो, खाने दो, अपने आप हो जाएगी। खाने से कभी वो शांत नहीं होती, उसकी इच्छा पुड़ते रहो पुड़ते रहो पुड़ते रहो, कभी शांत होगी? पानी डालना पड़ेगा। ऐसे अपन अपने मन की इच्छाओं को पूरा कर रहे, बस अब ये कर ले, अब ये कर ले, अब ये कर ले, पूरी हो जाएगी, कभी पूरी नहीं होगी। सोग बधे नित सोग, सोग से सोग ही बढ़ेगा, दुख से दुख ही बढ़ेगा। हेत बधे नित हेत सु, हेत करेंगे तो हेत बढ़ता चला जाएगा। कुपच बधे नित रोग, यदि कुपच है तो नित रोग बढ़ेगा।
ये फॉर्मूला, ये सीधी सीधी बात है। महापुरुषों ने अपने को विज्ञान, इसलिए भक्ति कौन सी कहलाती है? विज्ञान की भक्ति कहलाती है कि ये चीज है तो ये बनेगी और ये चीज, विज्ञान इसी को बोलता है। विज्ञान किंतु परंतु पे नहीं चलता है कि शायद बने ही नहीं बने, क्या पता बदल जाए, नहीं। विज्ञान फॉर्मूला बताता है कि ये दो चीज मिली तो तीसरी चीज पैदा होगी, सीधा सा बात। दो चीज संपर्क में आएगी तो तीसरी चीज क्या बनेगी। इसलिए अपनी भक्ति विज्ञान की भक्ति कहलाती, जहाँ तर्क वितर्क नहीं चलता है, सीधा परिणाम आता है। काजल तजे न काल म्या, जे सहंस बार किन धोए, बल कोटि कलश जल धोइए, बीसो मन साबुन होए। काजल तजे न काल म्या, जे सहंस बार किन धोए। अब काजल को कितनी बार धो 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 धो, अब उसका तो मूल स्वभाव ही काला है, वो कैसे साफ होगा। ऐसे दुष्ट बुद्धि को कितना ही प्रेम से पोखो पोखो, दया करो, पर उसका स्वभाव ही यही है, उसका स्वभाव ही यही है। भले कोटि कलश जल धोई है, कितने ही कलश जल भर के उसको धो दो, भी सो भी घन मन साबु सोए। कितने घन साबुन लगा दो काजल में, उल्टा हाथ काला कर देगा, वो साबुन को भी काला कर देगा। करोड़ों कलश जो सोमन साबुन हो हाँ, उनको भी काला कर देगा। वो सब भी वेस्ट हो गया। भी सो मन साबु सोए, तास को काला करिए, उनको काला कर देगा। नहीं पलटे आप स्वभाव उलट के अवगुण धरिए, आपका स्वभाव पलटने वाला नहीं, उलट के वो अवगुण लेगा। यूं कुबुद्धि कुबुद्धिया भरिया, सो बुद्धि सो सुबुद्धि न माने कोई। इसलिए महापुरुष हमारे की जो कुबुद्धि है ना, उसकी बात सुबुद्धि वाला कभी मानेगा नहीं। काजल तजे न काल म्या, जे सहंस बार कि न धोए। काजल अपनी काली माँ कभी छोड़ता नहीं है। ऐसे महापुरुष हमारे की दुष्ट बुद्धि है, उस पर कितना ही उपकार करोगे, तो उसका अपने को तरीका बताया कि ऐसे से दूर रहना, ऐसे से दूर रहना है, ऐसे का संग नहीं करना है कि उसका असर अपने पे नहीं आए। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज।